नंबर 1, सौदागर की शूटिंग के समय एक बहुत दिलचस्प घटना घटी थी जो फिल्म के दो महान कलाकारों दिलीप कुमार और राजकुमार से जुड़ी हुई है। जब राजकुमार पहली बार फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार का किरदार हिंदी को उत्तर प्रदेश और बिहार के लहजे में बोल रहा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हो गए क्योंकि उन्हें पहले से यह नहीं बताया गया था कि फिल्म में दिलीप कुमार का किरदार इस तरह के लहजे में हिंदी बोलेगा, जबकि उनका अपना किरदार सामान्य और साफ हिंदी बोलने वाला था। इस बात से नाराज होकर राजकुमार ने फिल्म के निर्देशक सुभाष घई से साफ कह दिया कि वह अभी इसी समय फिल्म छोड़ रहे हैं और वापस बंबई जा रहे हैं। यह सुनकर फिल्म के निर्देशक सुभाष घई के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी इन दोनों बड़े कलाकारों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसके बाद सुभाष घई ने लगभग 2 घंटे तक राजकुमार को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फिल्म में दोनों किरदारों की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। राजकुमार का किरदार एक अमीर और शाही परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका बोलने का तरीका शुद्ध और प्रभावशाली हिंदी है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार का किरदार एक गरीब और निचले वर्ग के व्यक्ति का है, इसलिए उसका हिंदी बोलने का लहजा उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके जैसा रखा गया है। जब यह वजह राजकुमार को समझ आई तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला बदल दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी। आखिरकार जब सौदागर सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और दिलीप कुमार तथा राजकुमार की जोड़ी लंबे समय बाद एक साथ बड़े पर्दे पर देखकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। नंबर 2, सौदागर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि फिल्म में वासु के किरदार के लिए सबसे पहले आमिर खान को प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जब आमिर खान ने इस किरदार के बारे में सुना और इसकी अहमियत को समझा तो उन्हें लगा कि फिल्म में यह भूमिका काफी छोटी है। उस समय वह अपने करियर में ऐसी फिल्मों और किरदारों की तलाश में थे जिनमें उनका रोल ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण हो। इसी वजह से आमिर खान ने यह भूमिका करने से मना कर दिया। बाद में फिल्म में वासु का किरदार दूसरे अभिनेता को दिया गया और फिल्म की कहानी आगे बढ़ी। नंबर 3, देव का समय अमिताभ बच्चन और निर्देशक सुभाष घई के बीच कुछ मतभेद हो गए थे। इन मतभेदों की वजह से वह फिल्म आगे नहीं बन पाई और दोनों के रिश्तों में भी थोड़ी दूरी आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब सौदागर का मुहूर्त रखा गया तो अमिताभ बच्चन ने पुराने मतभेदों को किनारे रखते हुए वहां आकर फिल्म का मुहूर्त क्लैप दिया। यह इस बात का संकेत था कि पेशेवर तौर पर वह सुभाष घई के साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखना चाहते थे। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि साल 1991 में अमिताभ बच्चन को फिल्म हम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। खास बात यह रही कि यह पुरस्कार उन्हें मंच पर किसी और ने नहीं बल्कि राजकुमार ने अपने हाथों से दिया था। इस तरह एक तरफ अमिताभ बच्चन ने सौदागर के मुहूर्त में आकर सहयोग दिखाया और दूसरी तरफ उसी दौर में उन्हें पुरस्कार भी राजकुमार के हाथों मिला। यह संयोग उस समय बॉलीवुड में काफी चर्चा का विषय बना था। नंबर 4, जब सौदागर की अंतिम स्टार कास्ट की घोषणा हुई तो उस समय मीडिया ने निर्देशक सुभाष घई से एक दिलचस्प सवाल पूछा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्होंने फिल्म में दिलीप कुमार के सामने देव आनंद को क्यों नहीं लिया। इस सवाल के जवाब में सुभाष घई ने बहुत दिलचस्प और ईमानदार बात कही। उन्होंने कहा कि वह कभी भी देव आनंद को निर्देशित नहीं कर सकते। उन्होंने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि अगर देव आनंद उनके सामने आ जाएंगे तो वह उन्हें एक अभिनेता की तरह नहीं देख पाएंगे, बल्कि वह खुद को फिर से एक स्कूल के लड़के की तरह महसूस करने लगेंगे जो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है। सुभाष घई ने कहा कि वह देव आनंद के इतने बड़े प्रशंसक हैं कि उनके सामने खड़े होकर उन्हें निर्देश देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि वह उन्हें एक निर्देशक की तरह संभाल नहीं पाएंगे। यही कारण था कि सौदागर में देव आनंद को कास्ट करने का विचार होने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। फिल्म में आखिरकार दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे 2 दिग्गज कलाकारों को आमने सामने लाया गया, जिसने फिल्म को और भी खास बना दिया। नंबर 5, सुभाष घई ने एक बार बताया था कि जब उन्होंने सौदागर बनाने की योजना बनाई तब बहुत से लोगों ने उनसे कहा था कि इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दोनों कई दशकों से आपस में बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सुभाष घई ने यह जोखिम लेने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने दिलीप कुमार को फिल्म के लिए मनाया। उनके साथ वह पहले ही विधाता में काम कर चुके थे और दोनों के बीच अच्छा तालमेल भी था, इसलिए उन्हें मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। इसके बाद सुभाष घई ने राजकुमार से संपर्क किया
जब राजकुमार ने फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। उस समय सुभाष घई लगातार सफल फिल्में देने वाले निर्देशक माने जाते थे, इसलिए राजकुमार भी उनके साथ काम करने के इच्छुक थे। जब सुभाष घई ने उन्हें बताया कि फिल्म में दूसरे मुख्य किरदार को दिलीप कुमार निभाने वाले हैं, तो राजकुमार कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अपने बाद अगर वह किसी अभिनेता को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो वह दिलीप कुमार ही हैं और इस किरदार के साथ न्याय भी वही कर सकते हैं। हालांकि सुभाष घई ने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच सब कुछ पूरी तरह सामान्य नहीं था। इसी वजह से उन्होंने एक खास रणनीति अपनाई। फिल्म में जो भी खुशियों वाले दृश्य थे, जैसे दोनों का साथ में नाचना या जश्न मनाना, उन्हें सबसे पहले ही शूट कर लिया गया ताकि बाद में किसी तरह की असहजता से शूटिंग प्रभावित न हो। आखिरकार सौदागर बनी और रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इन दोनों महान कलाकारों को एक साथ पर्दे पर देखकर फिल्म को खूब सराहा।